हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज के वीडियो में हम लोग कक्षा 6 इतिहास की चैप्टर नंबर 3 पढ़ेंगे। और इस सीरीज में हम लोगों ने 2 चैप्टर को ख़त्म कर चुका है। कक्षा 6 की हिस्ट्री का 2 चैप्टर को हम लोगों ने ख़त्म कर चुका है और अध्याय 3 आज हम लोग पढ़ेंगे। प्रारंभिक नगर इन द अर्ली सिटीज़ के बारे में पढ़ेंगे। हड़प्पा नगर के बारे में प्रमुखता से पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। और 2 चैप्टरों को हम लोगों ने अच्छे से ख़त्म कर चुका है सीटेट एग्ज़ाम के लिए। तो आप सभी लोग वो वीडियो को ज़रूर देखिए और इसका नोट्स आप लोगों को मैं प्रोवाइड कर दूंगा। आप लोग कमेंट में लिखिएगा नोट्स और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं नोट्स को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। सबसे पहला है हड़प्पा नगर। सबसे पहला है हड़प्पा नगर। तो इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 4700 साल पहले यानी 2700 BC में के आसपास विकसित हुई थी। और यह सभ्यता आज के पाकिस्तान और नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैली हुई है, ठीक है। आज के पाकिस्तान जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फैली हुई है। प्रमुख नगर इसका है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा, धौलावीरा और राखीगढ़ी इसका क्या है, प्रमुख नगर है, ठीक है। और मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सबसे बड़ा नगर है इसका, ठीक है। मोहनजोदड़ो हड़प्पा दोनों पाकिस्तान में ही है और यह दोनों क्या है, हड़प्पा सभ्यता का मेन नगर है, ठीक है। लोथल कहाँ है, गुजरात में है और एक महत्वपूर्ण बंदरगाह नगर था लोथल, ठीक है। इस सभ्यता को इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, ठीक है। तो ये पॉइंट आप सभी लोग याद रखिएगा। और चलिए, तो इससे जुड़े हम लोग प्रीवियस ईयर्स में कुछ क्वेश्चन आए हैं तो वो देख लेते हैं। और ऐसे ही हम लोग सारे टॉपिक को करेंगे और नीचे PYQs को देखेंगे। जो जितने भी टीचिंग परीक्षा में आए हुए हैं उसका PYQ हम लोग देखेंगे उस टॉपिक से, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था। सीटेट 2019 में पूछा गया था मोहनजोदड़ो। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। यह सिंधु नदी के किनारे बसा था और इसका क्षेत्रफल तथा जनसंख्या दोनों बड़े थे, ठीक है। आप लोग ध्यान रखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, लोथल किस राज्य में स्थित है। तो हम लोगों ने देखा गुजरात राज्य में स्थित है और यह यूपीटेट 2021 में पूछा गया था, ठीक है। और यह बंदरगाह नगर था जहां से व्यापार होता था, मोहनजोदड़ो ये सबसे, ठीक है। तीसरा है नगर योजना। नगर योजना कैसी थी, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना कैसी थी, जैसे टाउन प्लानिंग, ठीक है। तो हड़प्पा नगर 2 भागों में विभाजित थे। एक था ऊंचा भाग और एक था निचला भाग। देखिए, ये ऐसे था, ऊंचा भाग होता था और एक नीचा भाग होता था, ठीक है। तो 2 भागों में विभाजित था, आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ऊंचे भाग में शासक वर्ग और महत्वपूर्ण इमारतें होती थी और लोअर टाउन जिसे हम लोग निचला भाग में आम लोग रहते थे, ऐसा प्रतीत होता है। सड़कें एक दूसरे को समकोण राइट एंगल पर काटती थी, ठीक है। देखिए, सड़क है, ये क्या कर रही है, ये एक दूसरे को समकोण पे काट रही है कि नहीं। ये देखिए, डायरेक्ट 90 डिग्री पे काट रही है, इसी को समकोण बोलते हैं। तो ये भी ग्रिड पैटर्न से था, ठीक है। मकान पकी हुई ईंटों से बने थे, ठीक है। इसमें ये सब मकाने किससे बनी थे, पकी हुई ईंटों से। ईंटों का अनुपात हमेशा इतना रहता था, 1:2:4 रहता था, ठीक है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, यह एक स्टैंडर्ड था, ठीक है। देखेंगे आगे। घरों में अलग रसोई और आंगन और कुआं होते थे। घरों में क्या होते थे, रसोई, आंगन अलग और कुआं अलग होते थे, ठीक है। इससे जुड़े प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए थे 2018 में सीटेट। हड़प्पा नगरों में सड़कें किस पैटर्न से बनाई जाती थी। तो यह हो जाएगी ग्रिड पैटर्न से बनाई जाती थी। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी और सुनियोजित नगर योजना का प्रमाण था यह, ठीक है। तो चलिए अगला हम लोग टॉपिक देखते हैं, नाली व्यवस्था कैसी थी, ठीक है। नाली व्यवस्था के कैसी थी, यानी ड्रेनेज सिस्टम कैसी थी। तो हड़प्पा सभ्यता की ड्रेनेज सिस्टम विश्व की सबसे उन्नत और प्राचीन व्यवस्थाओं में एक मानी जाती है। देखिए यहाँ पे नाली कैसी थी, अभी की वर्तमान नालियों की जैसी आप लोग को उस टाइम की नाली देखने को मिलेगी। हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी होती थी और नालियाँ ढकी हुई थी ईंटों या पत्थरों की सिल्लियाँ से। और समय समय पर सफाई के लिए नालियों में इंसेप्शन होल्स बने थे, ठीक है। इंसेप्शन होल्स बने थे जो जिससे सब समय समय पर क्या हो, नालियों को सफाई कर सके। यह व्यवस्था दर्शाती है कि यहाँ के लोग
सैनिटाइजेशन को बहुत महत्व देते थे, ठीक है। सैनिटाइजेशन को मतलब क्लीननेस को बहुत ज़्यादा महत्व देते थे यहाँ के लोग, ठीक है। प्रीवियस ईयर इससे आए क्वेश्चन देखते हैं। सीटेट 2016 में पूछा गया था, हड़प्पा सभ्यता की नाली व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो नालियाँ ढकी हुई थी और हर घर की नाली मुख्य नाली से जुड़ी होती थी, तो जो उच्च स्तरीय शहरीय सफाई व्यवस्था को दर्शाती है, ठीक है। अगला टॉपिक देखेंगे, महान स्नानागार। महान स्नानागार क्या था? तो महान स्नानागार मोहनजोदड़ो के ऊंचे शहर में स्थित है, ठीक है। हम लोग ने देखा कि ऊंचाई सॉरी, जो हड़प्पा सभ्यता थी उसे दो भागों में बांटे थे, एक ऊंचला शहर और एक निचला शहर। तो ऊंचला शहर और निचला शहर में मोहनजोदड़ो में ये जो नहाने की स्नानागार मिला है वो ऊंचला शहर में मिला है। यह पक्की ईंटों से बना एक बड़ा आयताकार कुंड है, ठीक है। और इसका माप लगभग 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और 2.8 मीटर गहरा था। इसके चारों तरफ सीढ़ियाँ थी, ये भी ध्यान रखिएगा। इसमें पानी भरने और निकालने की व्यवस्था थी और दोनों तरफ सीढ़ियाँ थी और चारों ओर कमरे थे कपड़े बदलने के लिए, ठीक है। तो ये सभी पॉइंट याद रखिएगा आप लोग। और माना जाता है कि यह धार्मिक स्नान के लिए उपयोग होता था शायद, ठीक है। पीआईक्यू देख लेते हैं इससे। महान स्नानागार कहाँ स्थित है? 2015 सीटेट में पूछा गया है, मोहनजोदड़ो में स्थित है। यह उछले क्षेत्र मतलब सिटाइडल क्षेत्र में स्थित है और इसे धार्मिक स्नान के लिए उपयोग किया जाता था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ग्रेट बात किस एक और क्वेश्चन आया है यूपी टेट 2019 में। ग्रेट बात यानी महान स्नानागार किस सामग्री से बना था? तो यह पक्की ईंटों से बना था, ठीक है। बर्न्ट ब्रिक्स से बना था, ठीक है। इसे जल रोधी बनाने के लिए ईंटों के बीच जिप्सन का प्रयोग किया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। किसका प्रयोग किया जाता था? जल रोधी बनाने के लिए जिप्सन का, ठीक है। चलिए हड़प्पा के व्यवसाय के बारे में हम लोग जान लेते हैं। हड़प्पा के लोग मुख्य व्यवसायक थे और कृषि, शिल्पकार, व्यापार, पशुपालक, शिल्पकार जैसे में बर्तन और आभूषण, मनके औजार और खिलौने बनाते थे, ठीक है। ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखिएगा। मनके बनाने के लिए वो किस चीज़ के उपयोग करते थे? तो कार्नेलियन, जैस्पर और क्रिस्टल और क्वार्ट्ज जैसे पत्थरों का उपयोग होता था उस टाइम, ठीक है। तो ये सभी ध्यान रखिएगा। कपास की खेती होती थी, यहाँ के लोग सबसे पहले कपास उगाई थी। और कुम्हार चाक पर बर्तन बनाते थे, जैसे अभी बनाते हैं गाँवों में। धातु कर्मी क्या करते थे? तांबे और कांसे के औजार बनाते थे। ये सभी पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। और इससे जुड़े क्वेश्चन आया था सीटेट 2020 में, किस सभ्यता के लोग ने सबसे पहले कपास उगाई थी? तो आप लोग आंसर बताइएगा। हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास उगाई थी, इसीलिए इसे ग्रीक लोग इस क्षेत्र को क्या कहते हैं? सिंडोन कहते थे, जो सिंध से बना है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं व्यापार कैसे करते थे। हड़प्पा सभ्यता का व्यापार दूर तक फैला था, सब ये बात ध्यान रखिएगा। जैसे में मोहनजोदड़ो आज का इराक के साथ समुद्री व्यापार होता था। हम लोगों ने देखा कि लोथल क्या था? एक बंदरगाह शहर था जो गुजरात में है। वहाँ से ही क्या करता था? जहाज़ों के थ्रू मेसोपोटामिया से व्यापार होते थे। व्यापार में सेल्स, मुद्राएं, वाट, वेट और माप मेजर का उपयोग होता था, ठीक है। ये तीनों चीज़ों की उपयोग होती थी। वाट बहुत सटीक थे उस टाइम की। वाट जो थे बहुत एक्यूरेट थे और ये चर्ट नामक पत्थर से बने होते थे। ये बात ध्यान रखिएगा। लोथल एक डॉकयार्ड था, जहाज घाट था, मिला है, जो समुद्री व्यापार का प्रमाण था, जो हम लोगों ने देखा। वस्तु विनिमय से व्यापार होता था, वस्तु के आदान प्रदान से। एक वस्तु लो दूसरे वस्तु दे के ऐसे व्यापार होता था उस टाइम पे, ठीक है। और इससे जुड़े क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में व्यापार के लिए किस माप प्रणाली का उपयोग होता था? तो 2017 सीटेट में पूछा गया। एक मानकीकृत वाट माप प्रणाली थी। ये वाट चार्ट पत्थर से बने होते थे और पूरी सभ्यता में एक समान थे, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे मुद्राएं और लिपि। हड़प्पा में हजारों सेल्स मुद्राएं मिली है, ठीक है। सेल्स यानी मुद्राएं मिली है। ये सेल्स यानी मुद्राएं ज़्यादातर एक प्रकार के पत्थर से बनी थी। स्टैटिट से बनी थी, यानी एक प्रकार के पत्थर से बनी थी। सेल्स यानी मुद्राएं पर जानवरों की आकृति मिलती है। सबसे प्रसिद्ध यूनिकॉर्न, एक सींग वाला जानवर का आकृति मिली है। सेल्स पर एक लिपि यानी स्क्रिप्ट भी है, जिससे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। यह
अनडेसिफ्रेड स्क्रिप्ट है, यह अनडेसिफ्रेड स्क्रिप्ट है। यह लिपि वोस्टोफ्रेडोन स्टाइल में लिखी जाती थी, दाएं से बाएं वोस्टोफ्रेडोन स्टाइल में लिखी जाती थी, ठीक है। और सेल्स का उपयोग व्यापार के माल की पहचान के लिए किए जाते थे, ठीक है। हम लोगों ने देखा वस्तु विनिमय प्रणाली थी, तो सेल्स का उपयोग किस लिए किया जाता था? सिर्फ माल की पहचान के लिए किया जाता था। देखिए इस टाइप की लिपियाँ थी, ये सब लिपियाँ थी, ये सब ऐसी लिपियाँ थी। देखिए एक सिंग वाला गेंडा का हमें चित्र मिला है, उस पर ऐसी लिपियाँ आती हैं, ठीक है। आगे हम लोग इससे जुड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। हड़प्पा लिपि के बारे में क्या सच है? हड़प्पा लिपि अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। यह दुनिया की सबसे रहस्यमय प्राचीन लिपियों में से एक है। सीटेट 2021 में पूछा गया है, ठीक है। हड़प्पा की सेल्स, यूपीटेट 2020 में पूछा गया। हड़प्पा की सेल्स यानी मुद्राएं किस पदार्थ से बनाई जाती थी? तो सेल खरी नामक पत्थर से बनाए जाते थे, ठीक है। और इस पर जानवरों की आकृतियां और लिपि उकेरी जाती थी, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कि शासन और समाज कैसे थे उस टाइम की, ठीक है। तो हड़प्पा में किसी राजा का सम्राट या स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। कोई भव्य महल या राजकीय मकबरा नहीं मिला है। यह माना जाता है कि शासन व्यापारियों या पुजारियों के साथ रहा होगा। समाज संभवतः समतामूलक था। बड़ी असमानता के संकेत नहीं मिले हैं, ठीक है। कोई भी असमानता का यानी उसके पास बड़ा महल है, किसी के पास झुग्गी झोपड़ी, ऐसा कुछ प्रमाण नहीं मिला है। सिटाइडल में कुछ मतलब बड़े ऊंची क्षेत्रों में ऊंचाई वाले टाउन में कुछ बड़े इमारतें मिले हैं, जैसे ग्रनेरी अनाज भंडार, ठीक है। ग्रनेरी अनाज भंडार जो केंद्रीय नियंत्रण की ओर संकेत करती है, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। धातु के हथियार कम मिले हैं। युद्ध की संस्कृति कम थी उस टाइम, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इससे जुड़े क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता के में शासन के बारे में कौन सा कथन सही है? सीटेट 2019 में पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता में किसी एक राजा का स्पष्ट प्रमाण नहीं मिला है। शासक संभवतः व्यापारी या पुजारियों के हाथ में था, ऐसा प्रतीत होता है। सभ्यता का पतन कैसे हुआ? तो इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ हम लोग देखेंगे। लगभग 1900 बीसी में के बाद हड़प्पा सभ्यता का धीरे धीरे पतन होने लगा। पतन में सबसे पहले हम लोग पतन से पहले एक चीज देख लेते हैं। सबसे पहले पतन से पहले हम लोग इससे पहले और इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। कच्चा माल और स्रोत कहाँ से आते थे उस टाइम के? कच्चा माल के स्रोत कहाँ से थे, ठीक है। तो हड़प्पा के लोग कच्चा माल दूर दूर से मंगवाते थे। जैसे में तांबा कहाँ से मंगवाते थे? तो राजस्थान से। आप लोग को ध्यान रखना। सोना कर्नाटक से मंगवाते थे। चांदी और लार्जवर्ड कहाँ? अफगानिस्तान से मंगवाते थे। और शंख सेल कहाँ से मंगवाते? गुजरात के समुद्र तट से मंगवाते थे। और लकड़ी गुजरात और हिमालय क्षेत्र से मंगवाते थे। और कार्नेलियम यानी लाल पत्थर कहाँ से मंगवाते थे? गुजरात से मनके बनाने के लिए मंगवाते थे, ठीक है। इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का व्यापारिक नेटवर्क बहुत विस्तृत था, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं इससे जुड़े कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता में तांबा कहाँ से मंगवाया जाता था? तो तांबा कहाँ से मंगवाया था? राजस्थान के खेतरी खानों से। और तांबा का उपयोग औजार और बर्तन बनाने में होता था, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। और देखते हैं यूपीटेट 2019 में हड़प्पा सभ्यता का लार्ज वर्ड कहाँ से आता था? तो अफगानिस्तान से। इसका उपयोग आभूषण और मनके बनाने में होता था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसका हम लोग चनहुदरों के बारे में देखेंगे। चनहुदरो आज के पाकिस्तान सिंध में स्थित है। यह एकमात्र हड़प्पा नगर था जहाँ पे हमें दुर्ग यानी सिटाइडल नहीं था, एक भी सिटाइडल नहीं। यहाँ यह एक शिल्प नगर था और यहाँ मनके मुद्राएं और तांबे औजार बनाए जाते थे। यहाँ बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजे का निशान मिले हैं। यह एक रोचक प्रमाण की तरह हमें दिखता है, ठीक है। और इससे जुड़े हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख ले। कौन सा हड़प्पा नगर एकमात्र ऐसा था जिसमें हमें सिटाइडल नहीं मिले हैं? सिटाइडल नहीं मिले यानी हमें दुर्ग नहीं मिले हैं। तो यह हो जाएगा चनहुदरो, जो सीटेट 2019 में पूछा गया। यह मुख्य एक शिल्प उत्पाद केंद्र थे, याद रखिएगा, ठीक है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे कालीबंगा और अग्निकुंड। कालीबंगा राजस्थान के घग्गर नदी के किनारे स्थित है और यहाँ फायर अल्टरेस मतलब यानी अग्नि वेदिकाएं मिली है जो धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमाण है। यहाँ जूते हुए खेत प्लॉग्ड फील्ड के प्रमाण मिले हैं। यह विश्व का सबसे पुराना जूता हुआ खेत माना जा सकता है, ठीक है। कालीबंगा में भी सिटाइवल और लोअर टाउन दोनों थे। सिटाइडल और लोअर टाउन दोनों थे, याद रखिएगा। यहाँ ईंटों से बनी नलियाँ और कुएं
भी मिले हैं, ठीक है। नालियाँ, यहाँ से ईंटों से बनी नालियाँ और कुएँ मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा। इससे जुड़े हम लोग पीआईक्यू देख लेते हैं। तो यहाँ हड़प्पा सभ्यता का अग्नि वेदिका किस स्थान पर मिली है? तो कालीबंगा राजस्थान में। इसे धार्मिक अनुष्ठानों का प्रमाण माना जाता है। सीटेट 2021 में पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। विश्व का सबसे पुराना जुता हुआ खेत कहाँ मिला है? तो कालीबंगा में। यूपी टेट 2020 में पूछा गया था। यहाँ खेत में हल चलाने के निशान आज भी देखा जा सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे अनाज भंडार। अनाज भंडार हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों में बड़े बड़े ग्रेनरी मतलब अनाज भंडार मिले हैं। ग्रेनरी सिटाइडल क्षेत्र में स्थित था, मतलब ऊंचे दुर्ग में स्थित है। देखिए ऐसे दो बड़े बड़े अनाज भंडार के एक हाउस मिले हैं, ठीक है। यह केंद्रीय शासन का प्रमाण माना जाता है, ठीक है। सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन का प्रमाण माना जाता है। किसान अनाज यहाँ जमा करते थे इस सब एरिया में, और यह टैक्स के रूप में भी हो सकता था। अनाज को सुरक्षित रखने के लिए हवा आने की व्यवस्था थी। लोथल में भी एक वेयरहाउस मिला है जो व्यापारिक माल रखने की काम आता था, ठीक है। ये भी हम लोग याद रखेंगे। लोथल में भी हम लोग को एक वेयरहाउस मिला है जहाँ व्यापारिक माल रखने का काम आता रहा होगा। देखते हैं हम लोग इससे जुड़े पीवाई को। हड़प्पा सभ्यता में ग्रेनरी का क्या महत्व था? तो 2017 में पूछा गया है। तो इसका क्या है? केंद्रीय प्रशासन का प्रमाण था। यहाँ अनाज एकत्र किया जाता था जो शासन की संगठित व्यवस्था को दर्शाता है यार, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे पुरातात्विक और खोज। 2021 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी और 2022 में डॉक्टर आर डी बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। और दोनों खोज जॉन मार्शल के नेतृत्व में जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा उस टाइम पे खोजा गया था। इस सभ्यता का नाम पहले खोजे गए स्थल हड़प्पा के नाम पर पड़ा, लेकिन SR राव ने लोथल की खोज की थी। लेकिन क्या हुआ था कि ज़्यादातर इसका शहर हमें कहाँ मिला? सिंधु नदी के तट पर, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी हम लोग कह दिए, ठीक है। लेकिन यह भी उचित नहीं होगा सिंधु घाटी सभ्यता कहना, क्योंकि इसके बहुत सारे नगर अलग अलग नदियों के तट पे भी मिले हैं। सिंधु घाटी भी और भी अलग अलग क्षेत्रों में मिले हैं, तो सिर्फ सिंधु घाटी सभ्यता ही। लेकिन हम लोग अभी व्यवहारिक यही होगा कहना, ठीक है। तो SR राव ने लोथल की खोज की है, यह भी याद रखिएगा। धौलावीरा की खोज RS बिष्ट ने की है, यह गुजरात में स्थित है, ठीक है। लोथल भी गुजरात में है और ये लोथल एक डाकयार्ड शहर था जहाँ से व्यापार होते थे। इससे जुड़े पीवाईक्यू देख लेते हैं। हड़प्पा की खोज किसने और कब की थी? तो सीटेट 2016 में पूछा गया। दयाराम साहनी ने 1921 में की थी यह खोज। ASI के तहत जॉन मार्शल के निर्देशन में हुआ था। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा हुआ था, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? तो RD बनर्जी, राखालदास बनर्जी ने 1922 में। यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर था मोहनजोदड़ो, ठीक है। तो चलिए ये, और हम लोग देखते हैं पतन कैसे हुआ, हड़प्पा नगर का पतन कैसे हुआ, तो उसको हम लोगों ने बीच में डाला है। तो उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जिसे हम लोग ने छोड़ा भी था। तो सभ्यता का पतन कैसे हुआ? डिक्लाइन ऑफ सिविलाइजेशन कैसे हुआ? तो लगभग 1900 BC में के बाद हड़प्पा सभ्यता धीरे धीरे पतन होने लगा। और पतन के संभावित कारण थे जलवायु परिवर्तन, बारिश कम होना, नदियों का मार्ग बदलना, बाढ़ आना, वनों की कटाई जिससे ईंधन के लिए लकड़ी मिलती थी, व्यापार का बंद होना, और अब अधिकांश इतिहासकार स्वीकार नहीं करते हैं। आर्मी इन्वेंशन थ्योरी अब अधिकांश इतिहासकार स्वीकार नहीं करते। पतन के बाद लोग पूर्व और दक्षिण की ओर चल गए और कुछ छोटे गांव बने जहां शहरी जीवन की सुविधाएं नहीं थी, ठीक है। इससे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन का सबसे संभावित कारण क्या माना जाता है? तो जलवायु परिवर्तन और नदियों का मार्ग बदलना। इससे कृषि और व्यापार प्रभावित हुआ जो पतन का प्रमुख कारण बना। सीटेट 2020 में पूछा गया। हड़प्पा सभ्यता का पतन लगभग किस काल में हुआ था? तो लगभग 1900 BC में के आसपास हुआ था। इसके बाद स्थलों पर शहरी जीवन के संकेत समाप्त हो जाते हैं, ठीक है। और नए नोट ये पीवाई की वास्तविक सीटेट और ये सब दिए गए हैं। वास्तविक सीटेट के आधार पर ये इसको रखा गया है, ऐसा यहाँ पे प्रमाण लिखा गया। तो देख लीजिएगा आप लोग, ये हम लोगों ने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। और आप लोग अब जितने भी टीचिंग एग्ज़ाम की हैं उसे
के आप लोग PYQ लगाइएगा। और इसमें हम लोग PYQ दे दिए हैं जो सफिशियंट है आप लोगों के लिए। बाकी बात आप लोग सिर्फ प्रैक्टिस कीजिएगा। और इस नोट्स को लेना चाहते तो आप लोग कमेंट में लिख दीजिएगा PDF। हम लोगों सारे सीटेड पेपर 2 का नोट्स बना के आप लोगों को दे दिया जाएगा। चलिए, तो आज का वीडियो हम लोग ख़त्म करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो हम लोग का वीडियो को फॉलो कीजिएगा। SST जो हम लोग अभी सीरीज़ चला रहे हैं वो सीरीज को आप लोग फॉलो करिएगा और पूरा SST आप लोग अपना अच्छा कीजिएगा और एग्ज़ाम में बहुत बेहतर प्रदर्शन